डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद कुमावत। देखिए, हम रेडॉक्स रिएक्शन देख रहे थे। रेडॉक्स रिएक्शन में टॉपिक हमारा चल रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया था, आज फर्स्ट पार्ट टू देखेंगे। देखिए, आज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हम आज कुछ रूल्स का फॉलो करेंगे, कुछ रूल्स समझेंगे और रूल्स के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए रूल्स। पहला रूल क्या है? रूल नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडेशन state of free elements always जीरो। always कितना होगा? जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट्स, कोई भी फ्री एलिमेंट्स हो, फ्री एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। देखिए, फ्री एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल्स जैसे H2 हो, N2 हो, O2 हो, F2 हो, Cl2 हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, मरकरी हो, एक्सेट्रा। कोई भी फ्री एलिमेंट्स हो, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? हमेशा जीरो होगा। देखिएगा कैसे। H2 को एक्सप्लेन करते हैं हम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा, मीन्स इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, यानी विद्युत ऋणता सेम होती है। जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो इस पे चार्ज जीरो आएगा, इस पे चार्ज कितना होगा? जीरो होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कोई भी फ्री एलिमेंट्स हो, कोई भी फ्री एलिमेंट्स, इन सब के ऊपर कितना चार्ज होगा? जीरो। ये रूल नंबर फर्स्ट था। अब देखिए रूल नंबर सेकेंड। सेकेंड रूल्स क्या कह रहा है? कोई भी मेटल यदि एलॉय में प्रेजेंट है, एलॉय में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होगा। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन एलॉय ऑलवेज कितना होगा? ऑलवेज जीरो। आपको याद रखना है, एलॉय। एलॉय को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। देखिए, यदि एलॉय में कोई मेटल प्रेजेंट है, यानी मेटल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है? एलॉय, मिश्र धातु के, यानी दो मेटल्स आपस में जब मिक्स होती है उसको बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं? एलॉय। तो एलॉय हमेशा, एलॉय में मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होगी? जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो होगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे जिंक और मरकरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब देखिए, जिंक और मरकरी, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। इनका ऑक्सीजन, इस पे चार्ज कितना होगा? जीरो, और इसके कारण इस पे जीरो। तो जो भी एलॉय में मेटल प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। देखिएगा, अदर एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जिंक और कॉपर, कौन सा एलॉय है? जिंक और कॉपर का एलॉय है। इन दोनों के बीच ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? जीरो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल इन एलॉय में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। आई थिंक आप अच्छी तरह कैलकुलेट कर लिया होगा या समझ लिया होगा। देखिए रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री क्या कह रहा है? रूल नंबर तीन देखिएगा। थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन एलोट्रोप्स कितना होगा? हमेशा जीरो होगा। यदि कोई एलिमेंट एलोट्रोप्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो, कौन सी फॉर्म में? एलोट्रोप्स हो, किसी एलिमेंट का क्या हो? एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स को हिंदी में बोलते हैं अपरूप। क्या बोलते हैं? अपरूप। यदि कोई भी एलिमेंट इनके एलोट्रोप्स हो तो एलोट्रोप्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? हमेशा जीरो होगा। कितना होगा? हमेशा जीरो होगा। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। कितने एलोट्रोप्स होते हैं? 3 एलोट्रोप्स होते हैं। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। कार्बन के एलोट्रोप्स कितने होते हैं? 3। डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? क्योंकि सभी में कार्बन और कार्बन आपस, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होगा। इनके बीच होगा, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होगा। इसलिए डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? जीरो। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कोई भी एलिमेंट्स
यदि एलोट्रोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, हमेशा 0 होगा। ऑक्सीजन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के दो एलोट्रोप्स होते हैं, कितने, दो। एक तो रेड फॉस्फोरस, रेड एंड व्हाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के दो एलोट्रोप्स होते हैं, रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस। अब देखिएगा जो फॉस्फोरस होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, P4 फॉर्म में। P4 फॉर्म में देखिए इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, P P P और P, इस प्रकार से प्रेजेंट रहेगा। तो देखिएगा यहाँ इस जो फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हैं, दो एलोट्रोप्स है, कौन कौन से, रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट। यहाँ देखो फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में कौन सा, ये बॉन्ड देखिए, ये बॉन्ड फॉस्फोरस फॉस्फोरस बीच में है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इन पे चार्ज कितना होगा, 0। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एलोट्रोप्स किसी भी एलिमेंट का चाहे एलोट्रोप्स हो, एलोट्रोप्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सल्फर। सल्फर के दो एलोट्रोप्स होते हैं, कितने एलोट्रोप्स होंगे, दो। सल्फर के दो एलोट्रोप्स होते हैं, एक होगा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, और एक होता है ट्राइक्लिनिक। सल्फर के दोनों एलोट्रोप्स, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूं या ऑक्सीडेशन नंबर बोलूं बात बराबर है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल जो सल्फर है, सल्फर की S8 मोनोक्लिनिक, S8 फॉर्म में। इसकी देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये S8 की स्ट्रक्चर है। अब देखिएगा यहाँ सल्फर और सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड है। ये देखो ये सल्फर और सल्फर के बीच में, तो इसमें सभी के और सभी बॉन्ड है यहाँ सल्फर और सल्फर के बीच में। जब सल्फर सल्फर के बीच में है तो यहाँ सल्फर और इस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इसलिए यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हमेशा कितना होगा, 0। आई थिंक आप समझ गए होंगे। थर्ड रूल्स क्या कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट यदि अपरूप है, क्या है, एलोट्रोप्स हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, हमेशा 0 होगा। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रोप्स पड़े, फॉस्फोरस के 2, रेड और व्हाइट, सल्फर के 2 एलोट्रोप्स, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑलवेज 0। इन तीन के अलावा चाहे कोई भी एलोट्रोप्स हो, उन सबका एलोट्रोप्स वर्ड भी आ गया ना, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। आई थिंक आप समझ गए होंगे। थर्ड रूल्स देखिए, रूल्स नंबर 4, रूल्स नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4, 4 नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा, इसको दो प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। यदि हाइड्रोजन, इफ हाइड्रोजन, इफ हाइड्रोजन विथ मेटल के साथ, आपको याद रखना है, यदि हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बॉन्डेड हो, किसके साथ, किसी मेटल के साथ बॉन्डेड, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो पहली कंडीशन क्या देखनी पड़ेगी, यदि हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बॉन्डेड हो, किसके साथ बॉन्डेड हो, किसी मेटल के साथ बॉन्डेड हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। कितना होगा, -1। क्यों, क्योंकि जब मेटल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो मेटेलिक हाइड्राइड बनेगा, मेटेलिक हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटेलिक हाइड्राइड बनेगा। मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। कितना होगा, -1। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इसके, देखिएगा जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, यहाँ हाइड्रोजन देखिए, कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। कितना होगा, -1। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जैसे सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, यहाँ सोडियम हाइड्राइड में देखो हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। कितना होगा, -1। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ देखो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम के साथ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। कितना होगा, किसी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सॉरी एक्सेट्रा, कोई भी आपको याद रखना है, किसी भी
हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो, किसी भी मेटल के साथ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। अब देखिएगा, यदि मेटल के अलावा किसी अदर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा विथ अदर एलिमेंट्स। मेटल के अलावा विथ अदर एलिमेंट्स, यदि हाइड्रोजन किसी मेटल के अलावा किसी अदर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। कितना होगा? +1। ये आपको याद रखना है। मेटल के साथ -1 होगा और अदर एलिमेंट के साथ कितना होगा? +1। कितना होगा? +1। देखिएगा फॉर एग्जांपल्स, जैसे बात करूं HCl, देखो HCl, यहाँ हाइड्रोजन मेटल के साथ थोड़ी जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? Cl के साथ। और Cl कैसा होता है? नॉन मेटल से होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन देखना ही नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा? +1। मेटल के अलावा सभी के साथ, तो किसी के साथ जुड़ा हुआ हो, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1। कितना होगा? +1। देखिएगा सेकेंड H2SO4, H2SO4, यहाँ हाइड्रोजन का कितना होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ऑक्सीजन नंबर कितना होगा? +1। HNO3 में कितना होगा? देखना ही नहीं है, +1। कितना होगा? +1। H2O में कितना होगा? H2O, देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? कितना होगा? +1। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यदि हाइड्रोजन को दो चीज याद रखनी है, हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1 होगा, और मेटल के अलावा अदर एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। आई थिंक समझ गए होंगे। ये रूल नंबर कितना था? 4। रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 5, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, यहां से क्वेश्चन जनरली बहुत बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अब देखिए इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला, यदि ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो, किस फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। कितना होगा? -2। देखो पहला पॉइंट क्या हो गया? इन मोस्ट ऑफ केसेस ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? ऑक्साइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? ऑक्साइड के फॉर्म में। और ऑक्साइड के फॉर्म प्रेजेंट होने से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -2। आपको ये याद रखना है। मोस्ट केस में ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है? ऑक्साइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। कितना होगा? -2। देखिए फॉर एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? ऑक्साइड के फॉर्म में, तो देखना ही नहीं है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। कितना होगा? -2। नेक्स्ट देखिएगा सोडियम ऑक्साइड, Na2O, यहाँ सोडियम, यहाँ ऑक्सीजन सोडियम के ऑक्साइड में, यह है सोडियम ऑक्साइड, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। कितना होगा? -2। Fe2O3, Fe2O3 देखो आयरन का ऑक्साइड है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। कितना होगा? -2। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यदि ऑक्सीजन जैसे H2SO4 है, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। तो जो भी ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए सेकंड रूल, पांचवें में सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट, यदि ऑक्सीजन इन प्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोक्साइड, यदि ऑक्सीजन प्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1। इंपॉर्टेंट है, यदि ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट हो? प्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। अब देखिए पहचानोगे कैसे कि प्रोक्साइड के फॉर्म में, यदि ऑक्सीजन O2 - 2 फॉर्म में हो तो इस कंडीशन में होगा प्रोक्साइड। क्या होगा? प्रोक्साइड। ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट हो? O2 - 2। देखिएगा कैसे, इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे H2O2, यह है हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड। यदि मैं इस H2O2 में दोनों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेसमेंट कर दूं, तो दोनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेसमेंट करूंगा तो यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन अपना चार्ज लेके जाते हैं और यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? -2। मीन्स ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड, यहाँ H2O2 किस फॉर्म में? प्रोक्साइड के फॉर्म में। अब देखिएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर,
देखना नहीं, यदि प्रोक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन नंबर कितना होगा -1। देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर के बना के भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी ये हो कि ऑक्सीजन की 2 होगी, 2 बॉन्ड बना सकता है। तो देखो दोनों में से पावरफुल कौन है? ऑक्सीजन। इसके ऊपर -1 होगा, इसके ऊपर +1 होगा। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कारण है, इसके कारण इस पे 0, इसके कारण इस पे 0। इन दोनों में से -1 और +1। अब देखिएगा ये जो ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -1। कितना हो गया -1। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसमें, सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड इसमें भी जो ऑक्सीजन पर इधर सोडियम को रिप्लेसमेंट में कर दूं मैं चार्ज सहित तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा O2 -2। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन के सोडियम को लिख दिया ONA। तो यहाँ चार्ज कितना होगा +1 -1 +1। तो ये भी पेरोक्साइड फॉर्म में। तो यदि ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए थर्ड, इस ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन के पहला और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए क्या होता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? पहला तो ऑक्साइड फॉर्म में तो -2, पेरोक्साइड में -1। अब देखिएगा थर्ड पॉइंट, यदि ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड, यदि ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में हो? सुपर ऑक्साइड फॉर्म में हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -1। कितना होगा -1। कैसे पहचान करोगे? सुपर ऑक्साइड की है O2 माइनस, यदि माइनस के O2 के ऊपर माइनस का सिंगल चार्ज हो, O2 के ऊपर माइनस का सिंगल चार्ज हो तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड का हमेशा कितना होगा -1। कितना होगा -1। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे KO2 पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है, यहाँ इस पोटेशियम को रिप्लेसमेंट करूं तो O2 माइनस आ जाएगा। चार्ज कितना होगा इस पे? देखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में -1। कितना होगा -1। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यदि ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1। कितना होगा -1। अब देखिए इसको निकाल भी सकते हैं अपन कैसे कि O2 माइनस, यहाँ ऑक्सीजन निकालते हैं तो 2x, जिसका निकालेंगे उसका x मानते हैं। 2x इक्वल टू ऊपर चार्ज कितना है -1 तो -1। तो x बराबर कितना हो गया -1 और ये 2 नीचे चला जाएगा। कितना हो गया x इक्वल टू -1/2। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया -1। कब? जब ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है एक इसका एग्जांपल है RbO2 भी होता है। RbO2 यहाँ पर भी ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी -1/2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1/2। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सुपर ऑक्साइड, यदि ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1/2। कितना होगा -1/2। देखिए इस पांचवे में फोर्थ पॉइंट क्या होगा? देखिएगा फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन O2F2 यदि ऑक्सीजन का फ्लोराइड प्रेजेंट, ऑक्सीजन का फ्लोराइड प्रेजेंट हो, यानी कंपाउंड आपको याद रखना है, यही कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। O2F2 O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1। कितना होगा +1। आपको ऐसे कैसे याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। O2F2 इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं इसको, अलग से इंपॉर्टेंट है। O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +1। कैसे रिप्रेजेंट करेगा? देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, यदि भूल भी जाओ ना तो स्ट्रक्चर बना के आप इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। देखिएगा जैसे O2F2 तो फ्लोरीन है तो दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है। अब देखिएगा ये फ्लोरीन ऑक्सीजन दोनों में से पावरफुल कौन? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? फ्लोरीन की। हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी। ये आपको याद रखना है। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें अच्छी तरह से आपको समझा दिया था कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। अब देखिए इन दोनों में से पावरफुल कौन? फ्लोरीन। इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन के कारण इसके और इसके कारण इस पर 0 चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। जबकि ऑक्सीजन फ्लोरीन देखिए इन दोनों में से पावरफुल कौन? फ्लोरीन। इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। तो देखिए जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन इसके ऊपर कितना चार्ज है +1। मीन्स O2F2 कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1। कितना होगा +1।
ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। 5वां पॉइंट। इसी तरह से एक दूसरा कंपाउंड है OF2। OF2 OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2। कितना होगा? +2। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसी प्रकार से याद रखना है कि ऑक्सीजन का कभी माइनस नहीं होता, लेकिन O2F2 में, O2F2 कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2। कितना होगा? +2। देखिएगा, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। कितने फ्लोरीन? 2 फ्लोरीन। ऑक्सीजन दोनों में पावरफुल कौन? ये फ्लोरीन, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। दोनों में पावरफुल कौन? यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? फ्लोरीन की। इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। अब देखिएगा इस ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज हो गया? +1 और +1 कितना हो गया? +2। कितना हो गया? +2। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 और OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, इसी में 6 नंबर देखते हैं। अब देखिएगा, ए कंपाउंड है O2 PTF6। PTF6 देखिएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये -1 है। O2 PTF6। जब इस प्रकार के कंपाउंड आ जाए और आपसे पूछे बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा या प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो देखो ऐसे कंपाउंड को ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक। इसको ब्रेक ऐसे कर सकता हूँ क्या? कैसे? O2 प्लस PTF6 माइनस। अब देखिएगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। O2 दो ऑक्सीजन है, बराबर ऊपर कितना है? प्लस चार्ज है तो +1 लिखा, तो x बराबर कितना हो गया? +1, ये 2 इधर चला जाएगा हाफ। तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? O2 PTF6 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1/2। कितना हो गया? +1/2। इसी प्रकार से यदि प्लेटिनम का पूछ ले आपसे तो कैसे निकालोगे? प्लेटिनम को निकालते हैं, x प्लस के 6। अब देखो एक फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? -1, बराबर ऊपर चार्ज कितना है? -1, तो x माइनस के 5 बराबर -1, उधर जाएगा x माइनस का 1 प्लस के, देखो ये 6 आएगा, 6 कितना हो जाएगा? तो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस के, मीन्स तो PTF6 में प्लेटिनम का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा? +5। कितना होगा? +5। आई थिंक आप समझ गए होंगे। 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऑक्सीजन का। और देखो एक बार रिपीट करवा देता हूँ। ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट हो तो -2, प्रोऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, O2F2 में +1, OF2 में +2, O2 में O2 PTF6 में +1/2। देखिएगा नेक्स्ट रूल्स आपको इजिली, रूल्स सभी के सभी रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे भाई। देखिएगा, इनको अच्छी तरह से समझिएगा। रूल्स नंबर 6, देखो छठा रूल क्या है? ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट्स, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स कितना होगा? +1। याद रखना इन कंपाउंड फॉर्म में होना चाहिए। कौन से फॉर्म में? कंपाउंड फॉर्म में होना चाहिए। यदि कोई भी एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप का, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1। कितना होगा? +1। फॉर एग्जांपल्स हम जानते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सभी के सभी ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट। यदि ये एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा? +1। कितना होगा? +1। जैसे फॉर एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, यहाँ हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का -1 होगा, लेकिन सोडियम क्या प्रेजेंट है? सोडियम देखना ही नहीं है। सोडियम कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ए ग्रुप का है, तो पहले फर्स्ट ग्रुप का होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 होगा। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर बोलूं या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूं, बात एक ही है, कितना होगा? +1। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से कोई सा भी कंपाउंड देते हैं, जैसे पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम का कितना होगा? +1। क्यों? क्योंकि पहले ग्रुप का। कौन से ग्रुप का है? पहले ग्रुप का। इसी प्रकार से 7वां रूल, देखो 7वां रूल क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स। यदि कोई भी एलिमेंट्स सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट्स है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? हमेशा 2। कितना होगा? 2।
याद रखना इन कंपाउंड फॉर्म में होना चाहिए, इन कंपाउंड फॉर्म में होना चाहिए, कंपाउंड फॉर्म में एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कंपाउंड फॉर्म में नहीं होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। जैसे आपसे पूछे बताओ बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, फ्री एलिमेंट है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी एलिमेंट है सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से यदि कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2। कितना होगा, +2। देखिएगा सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, एक्सेट्रा, रेडियम है। ये सभी के सभी कौन से हैं भाई, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। यदि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स किसी कंपाउंड फॉर्म में किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे बेरियम सल्फेट है साहब, देखना ही नहीं है, यदि कंपाउंड फॉर्म में है, बेरियम का पूछा है, बेरियम कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ए ग्रुप का है, तो बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2। क्यों, क्योंकि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। इसी प्रकार से जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2। कितना होगा, +2। आई थिंक आप समझ गए होंगे रूल्स नंबर 6 और 7, पहले ग्रुप का +1, सेकंड ग्रुप का +2। देखिए नेक्स्ट रूल क्या होता है, नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 देखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से 18 ग्रुप के बीच में आता है, कितना, 13 to 18 ग्रुप्स। अब देखिएगा सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। आपको याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखो जो 13 ग्रुप में होगा, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3, 14 का 4, 15 का 5, 6, 7, 8। कैसे याद रखोगे साहब, इसको याद इस प्रकार से रख सकते हैं हम कि 13 ग्रुप के एलिमेंट्स होगा, देखो 13 में एक को उठा देना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3, 14 में 4 होगा, 15 में 5 होगा, 16 में 6 होगा, 17 में 7 होगा, 18 में 8 होगा। ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ये इसलिए याद करना है, इसलिए याद करना आप लोगों को क्योंकि कोई भी एलिमेंट हो यदि इस ग्रुप का 13 ग्रुप का प्रेजेंट है तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। 3 से ज्यादा शो कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। मैं आपसे बोलूं कि कोई एलिमेंट यदि 16 ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का, 16 ग्रुप का है, तो उसके 16 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। जब आप निकालोगे x मानकर तो 6 से ज्यादा आएगा, लेकिन उसका आंसर कितना होगा, 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि 6 से ज्यादा दिखा नहीं सकता। मींस इसी प्रकार से 18वां जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखिएगा जब पी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो एक रेशियो काम में आएगा। देखिए इसका फॉर्मूला है n-8 बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि इनका एक ऑक्सीजन निकालने का एक फॉर्मूला लिखा है मैंने n-8 यहां ये जनरल रेंज है, जनरल रेंज, इस रेंज के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। कैसे, अब देखिएगा तो n है, यहां n क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा n-8 जो भी एलिमेंट होगा उसकी ये मिनिमम है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जो n आएगी ये मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए किस प्रकार से, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, n क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये जनरल रेंज क्या होती है, n-8 अब देखिएगा जैसे एलिमेंट की बात करूं मैं, ग्रुप नंबर 13 13 ग्रुप के एलिमेंट में क्या होगा। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13वें ग्रुप में कितने हैं, 3, कितना होगा, 3। तो फॉर्मूले में पुटअप करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 3 -8 टू कितना होगा, n3, तो यहाँ कितना होगा, -5 to 3। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितने के बीच में होगा, -5 से 3 के बीच में होगा। कौन सी ग्रुप के एलिमेंट का, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स का।
मीन्स -5 हो सकता है, -4 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 3 ही तो है इसके पास। तो तेरे ग्रुप के एलिमेंट्स का आपको याद रखना है, इनका ऑक्टेशन नंबर किस रेंज में आएगा, -5 से 3 के बीच में। इसी प्रकार से 14 ग्रुप के एलिमेंट, देखो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए 4 माइनस 8 टू कितना होगा 4, तो -4 से कितने के बीच में होगा, 4 के बीच में। इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -4 से 4 के बीच में होगा। इसी प्रकार से 15 ग्रुप के एलिमेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे, 5 फॉर्मूले पुटअप करोगे, 5 -8 टू यहाँ कितना होगा 5, तो -3 से कितना होगा, सॉरी -3 से कितना होगा 5 के बीच में। तो जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होगा उसका -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। 16 ग्रुप के एलिमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 ग्रुप के एलिमेंट्स। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो फॉर्मूले पुटअप करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे, 6 माइनस के 8 टू कितना होगा 6, तो माइनस का 2 से कितना होगा 6 के बीच में होगा। ऑक्सीजन कितना होगा, -2 से 6 के बीच में होगा। इसी प्रकार से 17 ग्रुप, 17 ग्रुप में एलिमेंट में क्या होगा, देखो वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे, 7 को पुटअप करेंगे, तो 7 माइनस 8 टू कितना होगा 7, तो -1 से कितना होगा 7 के बीच में। देखिएगा 17 ग्रुप एलिमेंट का -1 से 7 के बीच में होगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको याद रखना है फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट्स है, इसलिए फ्लोरीन कभी भी प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, हमेशा -1। कितना होगा, -1। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो हो सकता है 0। कितना होगा 0। फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएंगे, लेकिन फ्लोरीन नहीं दिखाएगा। आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की हायर फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक पावरफुल होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 और 0 हो सकता है, मैक्सिमम 0 और मिनिमम कितना हो सकता है -1। इसी प्रकार से 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स में हम जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसको फ्लोरीन को आपको अलग से याद करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है। कितने हैं, 8 है। तो क्या फॉर्मूले में पुटअप करोगे, 8 -8 टू कितना हो गया 8, तो 0 टू 8 के बीच में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 से 8 के बीच में होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर किन किन के बीच कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो 8वां रूल समझ गए होंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल रेंज क्या होगी, n-r टू n, n-r टू n। अब देखिएगा रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या होगा देखिएगा रूल नंबर 9 आपको याद रखना है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे मैं बात करूं H+, Cl-, Mg+2, कैल्शियम+2, Cn-, सल्फेट -2, PO4 फॉस्फेट -3 एक्सेट्रा। इनके ऊपर जो भी चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे मैं बात करूं H+, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1, -1, +2, +2, -1, -2, -3 इस कंपाउंड के ऊपर। हालांकि फास्फोरस की बात नहीं कर रहा मैं, इस कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज होगा, -3। आप समझ गए होंगे रूल नंबर 9, जिसके ऊपर जितना चार्ज हो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। देखिए 10 नंबर आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे P4, S8, C5H5N इसको बोलते हैं पायरीजीन। इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। P4S8 पेरेजीन है, CO इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल। NO नाइट्रोसिल ऑक्साइड, H2O, NSD, कोई भी कंपाउंड हो जिसके ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ नहीं है, कोई भी कंपाउंड्स, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। आई थिंक आप समझ गए होंगे।
चाहे फॉस्फोरस में पूछ लें, P4 है, S8 है, pyridine है, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, NO है, H2 है, NH3 या कोई भी कंपाउंड हो जिसके ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ नहीं है, उनका ऑक्टेशन नंबर हमेशा कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। देखिए, जैसे एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ, जैसे मैंने लिखा FeCu का होल 5 और आपसे पूछ लें ये मेटलिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। कौन सा कंपाउंड्स है? मेटलिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। अब देखिए आपसे पूछे कि आयरन का ऑक्टेशन नंबर कितना होगा, तो जिसका निकालते हैं उसका x मानते हैं, तो यहाँ x प्लस के 5। अब ये देखो कार्बोनाइल ग्रुप में कोई चार्ज है क्या? बिल्कुल चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल होता है। ये सभी के सभी न्यूट्रल है, उदासीन है, कोई चार्ज है ही नहीं, तो इस पे चार्ज नहीं, तो 0 आएगा। ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 आएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। तो जो भी यदि किसी मेटल के साथ कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, कार्बोनाइल ग्रुप यानी CO ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, उसको उसका ऑक्सीडेशन कितना होगा? हमेशा 0 होगा। जैसे इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल CO या इसके साथ में NH3 का होल 4 कंपाउंड जोड़ दूं, तो देखो इस अमोनिया के ऊपर एमीन, इसको एमीन बोलते हैं, ये लिगेंड होता है। क्या होता है? वैसे लिगेंड, इसको लिगेंड बोलते हैं। इस पे चार्ज कितना होगा? 0। जब चार्ज 0 होगा, निकल का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा? 0 बराबर 0, क्योंकि चार्ज है ही नहीं, तो कितना होगा ऑक्सीजन नंबर? 0। मीन्स कोई भी कंपाउंड्स यदि कोई न्यूट्रल किसी मेटल के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ, किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका ऑक्सीजन नंबर कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेते हैं, हम अच्छी तरह समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, वो आपको याद रखने हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं ये एग्जांपल्स, देखिएगा। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, देखिएगा। जैसे मैं बात करूं, पहला है H2SO4। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो 2 हाइड्रोजन 2 जुड़ा हुआ है। देखो x मानकर निकाल रहे हैं। पहले आपको ये भी बताऊंगा x मानकर करने से गलती कहां होगी और इस स्ट्रक्चर बनाने से उस गलती को सुधारा जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन प्लस 1 चार्ज होगा, जिसका सल्फर निकाल रहे हैं x प्लस 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन पे ऑक्साइड के फॉर्म में -2 होगा, ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0 होगा। आई थिंक समझे होंगे। 2, एक हाइड्रोजन प्लस 1 प्लस सल्फर निकाल रहे हैं x, 4 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन -2, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। तो 2 प्लस x माइनस के कितने हो गए? 8, 0। तो कितने हो गए? माइनस के 6, x माइनस के 6 बराबर 0, उधर जाएगा x बराबर प्लस के 6। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया? प्लस 6। और हम जानते हैं कि सल्फर सोलिड ग्रुप का है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6, और 6 ही आंसर आए, मीन्स अपना ऑक्सीजन नंबर कितना है? 6। बिल्कुल सही है साहब। तो अपना आसानी चेक भी कर सकते हैं कि जो अपना ऑक्सीजन नंबर आया 6 क्या सही है या नहीं है। बिल्कुल 6 आ सकता है सल्फर, क्योंकि सोलिड ग्रुप का है। सोलिड ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। इसी प्रकार से मैं KMnO4 की बात करूं, किसकी? KMnO4। देखो मैग्नीज है, एक पोटेशियम पहले ग्रुप का है, मैग्नीज निकालेंगे, प्लस 4, एक ऑक्सीजन -2 चार्ज होगा, तो ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0। 1 प्लस x माइनस के 8 बराबर 0, तो x माइनस के 7 बराबर 0, उधर जाएंगे प्लस के 7। देखो मैग्नीज इस पोटेशियम परमैंगनेट में यानी KMnO4 में जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। कितना आया? +7। अब देख हम जानते हैं कि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 होता है। कितना? 25। तो आर्गन हम जानते हैं, आर्गन 3d5 4s2, जो कितनी होगी? 7। यहाँ 5 लिखता हूँ, 5 5 और 2 7, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? 7, और 7 ही आया है। मीन्स KMnO का ऑक्सीडेशन नंबर, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +7। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, H2O5। H2SO5, देखिए इसको बोलते हैं कैरो एसिड। कैरो एसिड, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? देखिए पहले x मान के करते हैं। 2, एक हाइड्रोजन +1, सल्फर का निकाल रहे हैं x, प्लस का 5, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस के 2 चार्ज होते हैं, ऊपर कोई चार्ज है नहीं, 0। 2 प्लस x माइनस के 10 बराबर 0। तो देखो x माइनस के 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? +8। अब देखिएगा
H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीजन नंबर कितना है? +8। जबकि सल्फर कौन से ग्रुप का है? सोलियो ग्रुप का एलिमेंट है। सोलियो ग्रुप का एलिमेंट है, 6 से ज्यादा ही नहीं सकता। कितने आए हैं? 8। क्या पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 6 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। अब देखिए 6 आना चाहिए था, 8 आ रहा है। 6 आना चाहिए था, 8 आ रहा है। कितने का फर्क है? 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क हो, जब 2 का फर्क हो, कितने का? 2 का, तो एक प्रोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि H2SO5 में x मानकर देखो, गलत x मानकर अपन ने किया तो 8 आया। 8 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सोलियो ग्रुप का है। सोलियो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। तो मींस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो पहले तो आपको ये मालूम चल गया कि 6 आनी चाहिए थी, 8 आ रहा है। 2 का फर्क है। कितने का फर्क है? 2 का। मींस एक प्रोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक प्रोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे HOS OOH। देखिएगा यहां सल्फर को देखिए, सल्फर के 2 2 4 5 6 बॉन्ड बने हुए हैं। आप कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों प्रकार से लिख सकते हो। जैसे मैं एक को लिख देता हूं कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दोनों प्रकार से लिख सकते हो आप। अब देखिएगा किस प्रकार से लिखेंगे, प्रीवियस क्लास में बता दिया मैंने। देखो दोनों में से पावरफुल कौन? दोनों में से पावरफुल कौन? ऑक्सीजन। इसके ऊपर -1 सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की वजह से इस पे -1 आएगा। दूसरे पे जिसकी इलेक्ट्रॉन कम होती है उसके +1 आएगा। देखो कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड। पावरफुल कौन? ऑक्सीजन। -2 +2। अब देखिएगा ये डोनर है, सल्फर डोनर है और ऑक्सीजन एक्सेप्टर है। डोनर की तरफ एक्सेप्टर पे -2 आता है और डोनर पे कितना आएगा? +2। प्रीवियस क्लास में मैंने अच्छी तरह समझा दिया था एक। तो आप इस कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड में किस प्रकार से +2 -2 आएगा, या प्रीवियस क्लास देख सकते हो। सल्फर डोनर है, ऑक्सीजन एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर कितना आएगा? लेने वाले पे -2 आएगा, देने वाले पे +2 आएगा। अब देखिए इन दोनों से पावरफुल कौन? ऑक्सीजन। इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। देखिएगा सल्फर को देखिएगा आप, इस सल्फर पे कितना चार्ज हो गया? +2 और +2 +2 +2 +1 +1 मीन्स कितना हो गया? +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। इस स्ट्रक्चर से बिल्कुल सही आया और +6 देखो +6 ही आना चाहिए। अब देखिएगा अब यहाँ -1 आया है, इस ऑक्सीजन के कारण 0 आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में देखो पावरफुल कौन है? ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर -1 सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर +1। देखिएगा एक या क्या आ गया? प्रोक्साइड। तो हमने अभी पढ़ा है कि प्रोक्साइड, यदि ऑक्सीजन प्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसका ऑक्सीडेशन कितना होगा? -1। तो एक प्रोक्साइड लिंकेज है। ये क्या है? प्रोक्साइड लिंकेज। आप समझ गए होंगे इस प्रकार से। देखिएगा दोबारा समझिएगा इसको। कह रहे हो ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। जब आपने x मान के किया तो 8 आया, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सल्फर सोलियो ग्रुप का है। कौन सी ग्रुप का है? सोलियो ग्रुप का। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो सकता है। तो अपन ने स्ट्रक्चर बनाई। अब देखो 6 आना चाहिए था, 8 आ रहा है। 2 का फर्क है, मींस एक प्रोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। तो देखो प्रोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +6। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CrO5। CrO5। अब देखिए क्रोमियम, हम जानते हैं कि क्रोमियम का क्रोमियम कितना नंबर का होता है? 24 नंबर का। और आपने ये भी पढ़ा था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन Pd5 और S1। अब देखिए यहाँ डी में 5 है, एस में 1 है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ सकता है। कितना आ सकता है? 6। 6 से ज्यादा नहीं दिखा सकता क्रोमियम। एक्स मान के करते हैं। देखिएगा एक्स प्लस के 5, एक ऑक्सीजन -2, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0। तो x माइनस के 10 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? +10। अब देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर 6 आनी चाहिए थी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आना चाहिए था? +6 आना चाहिए था। लेकिन आ कितना रहा है? +10। कितने का फर्क है? कितने का फर्क है? 4 का फर्क है। मींस जब 2 का फर्क हो तो एक प्रोक्साइड लिंकेज होता है, और जब 4 का फर्क हो, जब 4 का डिफरेंट हो तो कितने प्रोक्साइड लिंकेज है? 2 प्रोक्साइड लिंकेज है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो देखो 6 आना चाहिए था, 10 आ रहा है। क्या पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या बनाएंगे साहब? इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। देखिएगा आप तो मालूम चल गया होगा, 6 आनी चाहिए, 10 आ रहा है, 4 का फर्क है, 2 प्रोक्साइड लिंकेज है। देखिएगा
जैसे क्रोमियम है, डबल बॉन्ड हो, दो प्रोक्साइड लिंकेज है, मैंने इस प्रकार जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये। अब देखिएगा इन दोनों में से पावरफुल कौन है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक जता होगी क्रोमियम से, तो -1 +1। इसी प्रकार से इसका -1, इसका +1। अब देखो दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक सेम होती है, इसलिए दोनों के कारण तो 0 होगा। इसी प्रकार से इसका -1, इसका +1, इसका -1, इसका +1। अब देखिएगा ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा और इसके कारण +2 आएगा। अब देखिएगा क्रोमियम के पास कितना चार्ज हो गया? +2 +1 +1 +1 +1। कहने का मतलब +2 और +4 कितने हो गए? +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +6। कितना हो गया? +6। और साथ में आप देखिए, देखो दो प्रोक्साइड लिंकेज है, कैसे मालूम चला? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है। कितना है? -1। ये भी -1 और ये भी -1। क्या ये दो प्रोक्साइड लिंकेज है? प्रोक्साइड लिंकेज। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, ये तितली आकार, तितली के आकार का। किसके आकार की स्ट्रक्चर है? तितली के आकार की स्ट्रक्चर है। तो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जांपल था CrO5। तो CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6। कितना होगा? +6। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल्स, देखिएगा एग्जांपल्स SO2, S2O। S2O में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? S डबल बॉन्ड O। अब देखिएगा इन दोनों में से पावरफुल कौन? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी, इसलिए डबल बॉन्ड है, तो -2 +2। अब देखिएगा, सॉरी यहाँ सल्फर लिख देता हूँ, सॉरी सल्फर 2 है ना, 2 सल्फर। देखो सल्फर सल्फर दोनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम होती है, इसलिए दोनों पे चार्ज कितना होगा? 0। इन देखिए ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ये क्या है? डोनर, और ये क्या है? एक्सेप्टर। डोनर के ऊपर +2 चार्ज और लेने वाले पे -2 चार्ज। तो देखो यहाँ सल्फर है, इन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? एक सल्फर का 0 होगा, दूसरे का +2 होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा? -2। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? एस 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 ओ। अब देखिएगा ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर, इसी प्रकार से ये डोनर, ये एक्सेप्टर। डोनर के कारण +2 -2, इसके कारण +2 -2। तो देखो सल्फर के ऊपर कितना हो गया? +4, इस सल्फर के ऊपर -2 और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज हो गया। इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि आना इतना ही है, क्यों? क्योंकि देखिए दो सल्फर है, सल्फर कितना है? 2, तो प्लस के 2 चार्ज आ गया। यहाँ +2 चार्ज 4 और -2, -2 ही हो गया। इस पे भी प्लस के 2, सॉरी इस पे प्लस के 2 और इस पे प्लस के 2। क्यों? प्लस के 4 है, माइनस के 2, -2 गया तो कितना बच गया? प्लस का 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है O3। अब देखिए O3 के ऊपर, वैसे तो पूरे कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है? 0 चार्ज है, लेकिन आपको ऑक्सीजन का चार्ज पूछ ले। किसका? ऑक्सीजन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? या डबल बॉन्ड से लिख सकता हूँ इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ इसके कारण 0 0, लेकिन ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। डोनर के ऊपर +2 और इसके ऊपर -2। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिएगा बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है C3O2। C3O2 इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन सब ऑक्साइड। देखिए कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीजन निकालते हैं। 3 कार्बन है, 3x +2 लिखा हुआ, एक ऑक्सीजन -2 चार्ज लिखा हुआ, ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ नहीं, 0। तो 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4, तो x बराबर कितना हो गया? 4/3। देखो जो 4/3 आया है, ये एवरेज आया है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया है। क्या ये सही है? एवरेज आपसे पूछे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वो तो कितना होगा? C3O2 में 4/3। लेकिन वास्तव में क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 3 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, मीन्स 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा।
देखिएगा इस प्रकार से 3 कार्बन है, बिल्कुल 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब देखिएगा इन दोनों में से पावरफुल कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +2। ये इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इसके कारण इस पे 0, इसके कारण इस पे 0। कितना होगा? 0। इसी प्रकार से इन दोनों के कारण, इसके कारण 0, इसके कारण 0। लेकिन दोनों में से पावरफुल कौन है? ऑक्सीजन। इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +2। अब देखिएगा 3 कार्बन है इसमें, एक कार्बन में कितना होगा? +2, एक पे 0 और एक पे कितना होगा? +2। क्या अपना जो एवरेज आया, देखो एवरेज आया क्या सही है? देखो कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कैसे निकालेंगे? आप कार्बन का ऑक्सीजन नंबर निकालो, कैसे निकालोगे? देखो 3 कार्बन है, एक पे +2 आया है, एक पे 0 आया है, एक पे +2 आया है। कितना? +2। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो एवरेज कितना हो गया? 2 और 2 4 बचे 3। देखो एवरेज कितना आया? बिल्कुल सही है। मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा C3O2 में? +2 0 +2। आपको याद रखना है, +2 0 और +2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं Br3O8। देखिएगा Br3O8 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी। Br3O8 में देखो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जैसे 3x प्लस के 8 माइनस के 2 बराबर 0। कितना हो गया? 3x माइनस के 16 बराबर 0। तो उधर ले जाऊंगा 16 को, 3x बराबर 16, तो x बराबर कितना हो गया? 16/3। कितना हो गया? 16/3। ये क्या हो गया? इसका एवरेज। कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर हो गया? एवरेज। अब देखिएगा ये तो एवरेज, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं साहब। ब्रोमीन, हम जानते हैं ब्रोमीन 17 ग्रुप का है, 7 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। कितने से? 7 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अब देखो ऑक्सीजन 8 है, तो एक के साथ में 3 जोड़ दूंगा, 2 और 2 4, 2 6 1 7 बॉन्ड हो गए। मैक्सिमम 7 से ज्यादा जोड़ नहीं सकते, 7 से कम जोड़ सकते हैं, जैसे 2 2 4 5 और 6। इसके साथ 3 ऑक्सीजन जोड़ देता हूँ, तो 3 और 3 6 2 8, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा इस ब्रोमीन के कारण ऑक्सीजन नंबर कितना होगा? 0। इसके कारण भी इस पे 0, इस पे 0। लेकिन देखिए इन दोनों में पावरफुल कौन है? ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, -2 आएगा, इस पे +2। इसी प्रकार से -2 +2 -2 +2। इसी प्रकार से -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2। अब देखिएगा इस ब्रोमीन के ऊपर देखिएगा कितना चार्ज आ गया? +6। कितना आ गया? +6। इस ब्रोमीन के पास देखो कितना चार्ज आ गया? +4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +6। मीन्स 3 ब्रोमीन थे और तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है, +4 प्लस है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो एवरेज कैसे निकालेंगे? 6 4 10, 10 और 6 16। 3 ब्रोमीन का है, 16/3, 16/3 सेम इसी प्रकार से। तो एवरेज के इक्वल आ रहा है। मीन्स Br3O8 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6 +4 और +6 ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट Na2S2O3, Na2S2O3 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? देखिए Na2S2O3 कैलकुलेट करते हैं। सोडियम 2, सोडियम पहले ग्रुप का है +1, 2 सोडियम है 2x +3, एक ऑक्सीजन का -2 होगा बराबर, ऊपर कोई चार्ज नहीं है 0। तो 2 + 2x माइनस का 6 बराबर 0। कितना हो गया? 4 हो गया क्या? -4 बराबर 0। तो कितना हो गया? 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना हो गया? 4/2। कितना हो गया? +2। एवरेज कितना आया है? Na2S2O3 में सोडियम का, सॉरी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज कितना है? +2। कितना आया? +2। लेकिन देखिएगा क्या +2 आया है? इसकी स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं अपन। देखिएगा सोडियम, सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, सल्फर है, इसको मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिख देता हूं। यहां ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है और सोडियम है, 2 सोडियम है, 3 ऑक्सीजन है, 2 सल्फर है, बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर। अब देखिएगा इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं अपन। यहाँ ऑक्सीजन पावरफुल है, इसके सिंगल बॉन्ड है -1 +1। इसी प्रकार से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है -2 +2। अब देखिएगा ये डोनर है, एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर पे हमेशा -2 आता है, डोनर पे +2 आएगा। अब इन दोनों को देखिए, सल्फर के पावरफुल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है -1 +1। तो इस सल्फर के ऊपर देखो कितना चार्ज हो गया? +2 +2 4 5 1 6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +6। आई थिंक आप समझ गए होंगे। Na2S2O3 कितना आया? +6। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल से ये Na2S2O3। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल
Na2S4O6, Na2S4O6, सोडियम मेटाथायोनेट, सोडियम, इसका नाम क्या है, सोडियम मेटाथायोनेट, सोडियम मेटाथायोनेट। अब देखिएगा सोडियम का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा, सॉरी सल्फर का, सोडियम 2 है, एक इस पे चार्ज 1 होता है, 4 है, 4x प्लस के 6 माइनस का 2, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0, कितना होगा 0। तो कितना हो गया 2 प्लस 4x माइनस के 12 बराबर 0, तो कितना हो गया 4x माइनस 10 हो गया बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो गया 10, तो x बराबर कितना हो गया 10 बटे 4, कितना हो गया 2.5। ये एवरेज आ गया अपना, कितना आ गया एवरेज। अब देखिए एवरेज आया है तो वास्तव में क्या सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर इतना ही आया है, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो चारों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा, मैंने क्या किया NaOS SSS ONa ONa, सल्फर है, एक सल्फर के साथ मैंने 2 जोड़ दिए, 3 हो गए ऑक्सीजन, एक इसके साथ जोड़ दिया, एक इसके साथ जोड़ दिया, देखो कितने ऑक्सीजन हो गए 3 3 6, 4 सल्फर हो गए, 2 सोडियम, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा इस सल्फर को देखिएगा, इस सल्फर का में ऑक्सीडेशन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ऑक्सीजन की, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इसी प्रकार से इस पे -2, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर +2। देखो इस सल्फर के कारण इस पर 0, इस पे 0, इस सल्फर के कारण इस पे 0 और इसके कारण इस पे 0। यहां सल्फर में से पावरफुल कौन, ऑक्सीजन, -2 +2, इसके ऊपर -2 +2, देखो माइनस का 1 प्लस का 1। अब देखिएगा इस सल्फर को देखिएगा, इस सल्फर को देखिएगा, इस सल्फर के ऊपर कितना चार्ज हो गया 2 2 4 5 और 6, कितना हो गया प्लस के 6। इस सल्फर को देखिएगा, इस सल्फर पे कितना हो गया 0 चार्ज हो गया, इस सल्फर का देखिए कितना चार्ज हो गया 0, और इस सल्फर को देखिएगा, इस सल्फर को, इस पे भी कितना चार्ज हो गया प्लस के 6। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सल्फर का ऑक्सीजन, चारों सल्फर का, एक सल्फर का प्लस है, दूसरे का 0, तीसरे का 0 और चौथे का कितना हो गया प्लस है। अब देखते हैं क्या एवरेज बिल्कुल सही है क्या, देखते हैं साहब। सल्फर का सोडियम प्लस, एक का प्लस आया, एक का 0 आएगा, एक का 0, एक का 0, सॉरी 6 है, कितने 4 सल्फर है, तो कितने 12/4 हो गए, कितने हो गए 12/4, गलत तो नहीं कर रहे हैं अपन, 2 2 4 1 5, सॉरी 5 ही आ रहा है, देखो 2 2 4 1 5, 5 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इस पे भी 2 2 4 1 5, 5 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 5 0 0 और 5, 5 0 0 और 5। अब देखिएगा 5 5, तो 5 5 कितना हो गया 10, 10/4, तो एवरेज कितना आ गया 2/5, सॉरी 2.5। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसका मतलब अपनी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, सभी एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिएगा नेक्स्ट, जैसे कई बार इस फॉर्म में भी कंपाउंड दे देता है Fe2C2O4 का होल प्राइस, ये आयरन है, ये ऑक्जेलेट है। जब आपको इस प्रकार से कंपाउंड दे, इस प्रकार के कंपाउंड दे, तो आपको उनको ब्रेक कर लेना है। ब्रेक कैसे करोगे साहब, ब्रेक कैसे करेंगे कि आयरन, देखो ये 2 चार्ज इसका है, ये 3 चार्ज इसका है, तो +3, इसी प्रकार से C2O4, ये 2 चार्ज इसका होता है -2। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3, जो चार्ज लिखा है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसी प्रकार से कार्बन का पूछ लिया आपके, देखो कार्बन का 2 है, 2x प्लस के 4, एक ऑक्सीजन -2 होगा, और ऊपर कितना चार्ज लिखा हुआ है -2, तो कितना हो गया 2x - 8 बराबर कितना हो गया -2, तो 2x बराबर कितना हो गया -2 प्लस के 8, तो 2x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर कितना हो गया 6/2, कितना हो गया +3। तो यहाँ जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा +3। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं, देखो मिक्स्ड ऑक्साइड के, यहां से भी 3 एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, देखो मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब होता है कि जो कंपाउंड होगा उसमें बहुत सारे ऑक्साइड मिले हुए होते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है Fe3O4 आयरन ऑक्साइड। देखो यहाँ जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं 3, x प्लस के 4, एक ऑक्सीजन का -2 होगा बराबर 0,
तो 3x माइनस के 8 बराबर 0, तो 3x इक्वल टू 8, तो x बराबर कितना हो गया 8/3। ये कौन सा हो गया एवरेज। एवरेज ऑक्टेशन नंबर कितना हो गया 8/3। अब देखिएगा, अब ये इसमें मिक्स ऑक्साइड कौन कौन से हैं, दो ऑक्साइड जो मिलकर बना होता है, एक तो होता है FeO और एक होता है Fe2O3, दो ऑक्साइड है। अब देखो इसमें एवरेज तो कितना है 8/3। अब देखते हैं इसका, इस आयरन का ऑक्टेशन कितना होगा x प्लस के 2, सॉरी माइनस के 2 लिख दूं क्योंकि एक ऑक्सीजन माइनस के 2 चार्ज होता है, बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया प्लस के 2। तो जो ये आयरन है इसका ऑक्सीजन कितना हो गया +2। इसी प्रकार से ये आयरन देखो, दो आयरन का क्या होगा 2x प्लस के 3, एक ऑक्सीजन माइनस 0 चार्ज होगा, 2x माइनस के 6 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर कितना है 2/6/2 बराबर कितना हो गया प्लस के 3। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक आयरन इस Fe3O4 में एक आयरन का ऑक्सीजन कितना होगा +2 और कितना होगा एक दूसरे आयरन का कितना होगा +3। तो आप में समझ गए होंगे आप लोग कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2 भी होगा और +3 भी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार से, Fe3O4 के बाद में Pb3O4, 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 इसको देखो रेड सिंदूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड सिंदूर, रेड सिंदूर। अब देखो इसमें भी क्या होगा, जब x की कैलकुलेट करेंगे 3x प्लस 4 माइनस के 2 बराबर 0, तो 3x माइनस के 8 बराबर 0, तो 3x बराबर 8, तो x बराबर कितना हो गया 8/3। ये कैसा आया एवरेज आया। लेकिन ये भी किस फॉर्म में, मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में, PbO Pb2O3। अब देखिएगा लेड ऑक्साइड में, इसमें लेड का ऑक्सीडेशन कितना होगा x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया प्लस के 2। इसी प्रकार से Pb2O3 में कितना होगा 2x प्लस के 3 माइनस के 2 बराबर 0, तो 2x माइनस के 6 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया 6, x बराबर कितना हो गया 2/6/2 बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ जो आयरन है, सॉरी लेड है, इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा लेड का, एक तो +2 होगा और +3 होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड में, Mn3O4, Mn3O4। अब देखिएगा इसको आपको अलग से याद रखना है, इसमें भी x बराबर 8/3 आया है, कितना, ये एवरेज आया है, एवरेज आया है। अब देखिएगा इसमें भी मिक्स ऑक्साइड है, ये दो फॉर्म में प्रेजेंट है, 2MnO प्लस MnO2। यहाँ जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा +2, कितना होगा +2। तो ये लिखा हुआ मैग्नीज कितना होगा, देखो x प्लस के 2 माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया प्लस के 4। आई थिंक आप समझ गए होंगे Mn3O4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2 और +4, +2 और +4। अब देखिएगा कुछ अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और देख लेते हैं। मिक्स ऑक्साइड में तीन आपको बताए हैं मैंने, Fe3O4, Pb3O4 और Mn3O4। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा इनको मिटा देता हूं मैं, इनको मिटा देता हूं। देखिएगा CaOCl2, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। अब देखिएगा ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है, इसमें कैल्शियम की और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछते हैं। ये कंपाउंड ऐसा है जिसमें क्लोरीन, दो क्लोरीन है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगी। देखिए इसका कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं इस कंपाउंड की, कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, एक Cl है, एक Cl है। अब देखिएगा इन दोनों में पावरफुल कौन, ऑक्सीजन, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। दोनों में पावरफुल कौन, क्लोरीन, -1 +1। दोनों में पावरफुल कौन, ऑक्सीजन, -1 +1। अब देखिएगा यहाँ जो कैल्शियम है उसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, +2, जबकि इस क्लोरीन के ऊपर -1, इस क्लोरीन के ऊपर +1। मींस ब्लीचिंग पाउडर ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो क्लोरीन है और दोनों के ऊपर कितना होगा, प्लस और माइनस चार्ज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे NH4NO3,
देखो इस प्रकार के कंपाउंड दे दिए आपको और पूछे बताओ क्या ऑक्टेशन नंबर होगा, तो क्या करो इसको ब्रेक कर लो। देखो अमोनियम में एक नाइट्रेट है, तो ये अमोनियम में लिखा मैंने और नाइट्रेट, हम जानते हैं कि अमोनियम के ऊपर प्लस होगा, नाइट्रेट के ऊपर माइनस चार्ज होगा। अब इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, x प्लस के 4, हम जानते हैं हाइड्रोजन के ऊपर प्लस 1 होता है और ऊपर प्लस 7 लिखा हुआ है, तो x प्लस के 4 प्लस का 1, तो x बराबर उधर जाएगा प्लस 1 माइनस के 3, तो x बराबर कितना हो गया, सॉरी माइनस के 4, तो कितना हो गया माइनस के 3। तो अमोनियम में नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज हो गया, -3। इसी प्रकार से इस नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो x प्लस के 3, एक क्वेश्चन -2 ऊपर -1 लिखा हुआ है, तो x माइनस के 6 बराबर माइनस का 1, तो x बराबर कितना होगा -1 प्लस का 6, तो x बराबर कितना हो गया प्लस के 5। तो देखिए दो नाइट्रोजन है, एक अमोनियम में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका -3 होगा और नाइट्रेट में +5 होगा। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार से पूछ लेता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जैसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट 2 12H2 मोलिक, सल्फर का ऑक्सीजन नंबर पूछ लिया। अब देखो जब इस प्रकार के कंपाउंड देते हैं तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल लिखा है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखिएगा पोटेशियम पहले ग्रुप का होगा, एल्यूमिनियम तेरे ग्रुप का होगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस 2 लिखा हुआ है, ये 2 मैंने लिखा 2, एक्स सल्फर का निकाल रहे हैं, प्लस 4, एक ऑक्सीजन -2, कोई चार्ज नहीं है बराबर 0, कोई चार्ज नहीं है 0। आई थिंक समझ गया। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अंदर वाले को, ये कितना हो गया 4 + 2 कितना x - 8 बराबर 0। देखो इसको सोल्व करते हैं, प्लस 2x माइनस के 16 बराबर 0 कितना हो गया 2x माइनस के 12 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया 12, तो x बराबर कितना हो गया 12 तो कितना हो गया +6। मीन्स इस कंपाउंड के अंदर जो सल्फर का ऑक्सीजन नंबर होगा वो कितना होता है +6। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो कई प्रकार से ये कंपाउंड इस प्रकार से पूछ सकता है आपसे, FeCN का होल 6 -3। अब देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें आयरन का ऑक्सीजन नंबर पूछ ले तो जिसका निकाले उसका x मानेंगे, +6। Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है तो -1, ऊपर कितना चार्ज होता है -3 है, देखो -3 तो -3 लिखा, x -6 बराबर -3, तो x बराबर कितना हो गया -3 प्लस का 6, तो x बराबर कितना हो गया +3। मीन्स इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा +3, कितना होगा +3। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है, H2H2OH, H2H2OH। अब देखिएगा एस ये तो कर लिया अपन ने, ये एग्जांपल कर चुके। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ लिथियम का ऑक्सीजन नंबर देख लेते हैं। देखिएगा एक लिथियम है, लिथियम पहले ग्रुप का है, x प्लस के 4 हाइड्राइड फॉर्म में -1 बराबर 0, तो कितना हो गया 1 प्लस x माइनस के 4 बराबर 0, तो कितना हो गया x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया +3। मीन्स इस एल्यूमिनियम देखो निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एल्यूमिनियम तेरे ग्रुप का था, कितना होगा +3, कितना होगा +3। आई थिंक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे किस प्रकार से ऑक्टेशन स्टेट या ऑक्टेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आज आज की क्लास बहुत ही बड़ी होगी लेकिन आपको रूल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।